राधे राधे फ्रेंड्स। पूज्य सभी ऋषि मुनियों को सादर प्रणाम, सब पर उनका आशीर्वाद बना रहे। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी ऋषि पंचमी की सरल पूजा विधि और व्रत कैसे करेंगे, पूजा की चौकी कब हटाएंगे, पूजा में चढ़ाए गए सामग्री का क्या करना है। संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले देखिए, सुबह स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर पूजा के लिए एक चौकी लगा लीजिएगा। चौकी के ऊपर आप सफ़ेद रंग के कपड़ा या फिर पीले रंग के कपड़ा या गेरुआ रंग के कपड़े का आसन दे दीजिएगा, इसलिए कि ये सब कलर जो है ना ऋषि मुनि धारण करते हैं। और लाल रंग के आसन बिछाकर सबसे पहले गणेश जी को विराजित कर ली हूँ मैं, इसलिए कि कोई भी पूजा होती है तो गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम की जाती है, तो गणेश जी को विराजित कर लेंगे। और सुपारी के स्वरूप में हम सप्त ऋषि की पूजा करेंगे, तो 7 सुपारी लिए हैं सप्त ऋषि मुनि को विराजित करने के लिए और 1 सुपारी लिए हैं गुरु माँ को विराजित करने के लिए। तो 8 सुपारी ले लीजिएगा, सुपारी के स्वरूप में आप विराजित करके पूजा कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले पुष्प का आसन देकर सभी ऋषि मुनि को हम विराजित कर लेंगे सुपारी के स्वरूप में। सुपारी के स्वरूप में सभी ऋषि मुनि को विराजित कर लेंगे। आप चाहे तो अक्षत का भी आसन दे सकते हैं या फिर पुष्प का आसन देकर विराजित कर लीजिएगा सभी ऋषि मुनि को, एक एक करके सभी। तो देखिए, मैं एक लाइन में भी आप 7 ऋषि मुनि को विराजित कर सकते हैं, या फिर आप जो है ना जैसे कि 4 इधर विराजित कर लीजिएगा, 3 इधर विराजित कर लीजिएगा। इस प्रकार से चौकी में आप जैसे कि आप ज़्यादा जगह नहीं हो कि एक लाइन में हम विराजित कर सकते हैं, तो आप जैसे बीच में गणेश जी हैं तो कुछ ऋषि मुनि को हम इधर विराजित कर लिए हैं। 3 की संख्या में ऋषि मुनि को, 3 ऋषि मुनि को इधर विराजित किए हैं और 4 इधर, और पास में गुरु माँ को भी हम विराजित कर लिए हैं पुष्प का आसन देकर। और उसके बाद सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक देखिए, घी हो तो घी से प्रज्वलित कर लीजिएगा, ठीक है। अगर घी नहीं हो तो आप तिल के तेल से भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, इसलिए कि हमारी पूजा का साक्ष्य दीपक होता है। तो सुबह में जब स्नान कीजिएगा तो स्नान वाले जल में थोड़ा सा गंगा जल जरूर मिला लीजिएगा, इसलिए कि जो है ना ऋषि पंचमी की पूजा अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत का संकल्प सुबह ही ले लीजिएगा। पूजा की चौकी के पास ही अपना नाम और गोत्र बोलते हुए स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर सभी ऋषि मुनि को और गणेश जी को जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे। और वस्त्र के स्वरूप में हम कलावा समर्पित करेंगे गणेश जी को, और जितने ऋषि मुनि हैं सभी को छोटा छोटा कलावा जो है ना काट कर टुकड़ा कर लीजिएगा, और टुकड़ा करके छोटा छोटा उसके बाद वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लेंगे। आप चाहे तो वस्त्र भी समर्पित कर सकते हैं, जैसे कि सफ़ेद धोती गमछा या फिर पीला रंग का भी धोती गमछा या गेरुआ रंग का, इस तरह के वस्त्र जो है ना ऋषि मुनि पहनते हैं, तो उस तरह जिस तरह के ऋषि मुनि पहनते हैं उस तरह का वस्त्र आप उनको समर्पित कर सकते हैं। या वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लीजिएगा गुरु माँ को भी, और जनेऊ समर्पित कर लीजिएगा। और देखिए, कच्चा सूत्र से और छोटा छोटा जनेऊ बना लीजिएगा, या फिर आप जो है ना अलग से जैसे मार्केट से जनेऊ लाकर भी आप सभी ऋषि मुनि को समर्पित कर सकते हैं, या कच्चा सूत से छोटा छोटा जनेऊ बनाकर जनेऊ के भाव से जनेऊ समर्पित कर लीजिएगा सभी ऋषि मुनि को। इस तरह से छोटा छोटा बना लीजिएगा, दोनों 2 उंगली में लपेट कर 7 बार लपेट कर उसके बाद छोटा छोटा जनेऊ बना लीजिएगा, और सभी ऋषि मुनि को जनेऊ समर्पित कर लेंगे एक एक करके हम सभी ऋषि मुनि को। और इस समय देखिए, आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। ऋषि मुनि तो देखिए सभी देवी देवता को मानते हैं, तो आप कोई भी देवी देवता का मंत्र का जाप कर सकते हैं, गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं आप, या फिर आप जो है ना जिस भी देवी देवता को मानते हो, ओम नमः शिवाय, या कोई भी भगवान का, जिस भगवान को ओम भूर्भुवस्सुवः तस्य वितुर्वरेण्यम गायत्री मंत्र, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। या फिर विष्णु भगवान जी के मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। उसके बाद जिस भी कलर का फूल हो आप चढ़ा लीजिएगा, पीला सफ़ेद जिस भी कलर का हो। और गणेश जी को भी पुष्प समर्पित कर लीजिएगा, सभी ऋषि मुनि को पुष्प समर्पित कर लीजिएगा, अग्निदेव को भी पुष्प समर्पित कर लीजिएगा, और माता को भी पुष्प समर्पित कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, ऋषि मुनि जो है ना ज़्यादातर पीला या सफ़ेद चंदन से ही तिलक करते हैं, तो गणेश जी को लाल वाले चंदन से तिलक कर लीजिएगा, रोली चंदन से। और सभी ऋषि मुनि को हम जो है ना पीला वाला चंदन से तिलक कर रहे हैं, सफ़ेद चंदन से भी आप तिलक कर सकते हैं। ऋषि मुनि ज़्यादातर जो है ना सफ़ेद या फिर पीला चंदन ही धारण करते हैं मस्तिष्क पर, तो सफ़ेद या पीला चंदन
आप समर्पित कीजिएगा। तो देखिए एक साइड हमने 3 ऋषि मुनि को विराजित किया और इधर 4, और गुरु माँ को भी अक्षत समर्पित कर लीजिएगा, तिल समर्पित कर लीजिएगा। और व्रत कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगी फ्रेंड्स, तो वीडियो पूरा देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और गुरु माँ को उस दिन आप चाहे तो छोटा सा एक चुनरी भी भेंट कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं, समर्पित कर सकते हैं। और माता को चूड़ियाँ, मेहंदी, ये सारा चीज़ भी आप चढ़ा सकते हैं। तो माता को मैं एक चुनरी चढ़ाई हूँ और चूड़ी चढ़ाई हूँ। माता को सरल विधि से मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। और माता को हम सिंदूर लगाएंगे, गुरु माँ को हम सिंदूर लगा लेंगे। तो 5 बार सिंदूर लगाएंगे गुरु माँ को। 5 बार सिंदूर लगाने के बाद उंगली में जो सिंदूर लगा रहेगा ना, वो वापस अपनी चूड़ी में और मांग में भी लगा लीजिएगा। उसके बाद देखिए भोग समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले जल का भोग, और सबसे पहले हम गणेश जी को भोग लगाएंगे। तो देखिए जब भी फल का भोग दिया जाता है ना ऋषि मुनि को, जैसे हम खिलाते हैं, तो काट कर भोग लगाया जाता है। तो सभी भगवान जी को, सभी ऋषि मुनि को हम काट कर ही भोग समर्पित करेंगे। जैसे सेब लिए हैं तो सेब हम काट काट कर चढ़ाएंगे और पत्ता में रख कर चढ़ाएंगे। ऐसे डायरेक्ट जो है चौकी पर नहीं देना है। छोटा सा आप कोई भी पत्ता ले सकते हैं, कोई भी फूल पत्ती का जैसे पत्ता ले सकते हैं। ये आम का पत्ता है तो केला का पत्ता भी ले सकते हैं, कोई फूल पत्ती का भी पत्ता ले सकते हैं आप, और आम का भी पत्ता ले सकते हैं, अशोक का पत्ता ले सकते हैं। तो सभी पत्ता पर पहले सभी भगवान जी को, सभी ऋषि मुनि को हम पत्ता लगाएंगे। उसके बाद सभी पत्ता पर हम फल भोग लगाएंगे। सेब लगा रहे हैं, फल में कोई भी फल आप भोग लगा सकते हैं, इसलिए कि ऋषि मुनि मतलब जो होते हैं ज़्यादातर जो है ना फल फ्रूट ही ग्रहण करते हैं। तो फल फ्रूट में आप जो भी फल चाहे उसका भोग लगा सकते हैं। मीठा में आप मिश्री बतासा भी भोग समर्पित कर सकते हैं। तो ये जो है ना रेवड़ी आती है ना, गुड़ और तिल से बना हुआ, वही है। तो मैं पूजा के लिए हमेशा रखती हूँ, घर के मंदिर में चढ़ाने के लिए। तो वही है। तो जैसे घर के मंदिर में चढ़ाने के लिए मिश्री, बादाम, जो भी ड्राई फ्रूट वगैरह वो सब भी आप चढ़ा सकते हैं, भोग समर्पित कर सकते हैं फल के साथ साथ। और ठीक है, और उसके बाद धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लीजिएगा। सभी भगवान जी को, सभी ऋषि मुनि का ध्यान कर लीजिएगा। गणेश जी को भी भोग समर्पित करके धूप प्रज्वलित कर लीजिएगा। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर ऋषि पंचमी की कथा की पुस्तक को तो पढ़ लीजिएगा। इसलिए कि अगर आप व्रत करते हैं और तो जब तक आप जो है ना पूजन के बाद कथा नहीं सुनते हैं, तब तक आपका व्रत जो है ना पूर्ण नहीं होता है। तो कथा की पुस्तक को तो पढ़ लीजिएगा, या फिर फ़ोन में भी सुन सकते हैं। उसके बाद आरती कर लीजिएगा प्रेम पूर्वक। सभी ऋषि मुनि का आरती कर लीजिएगा, गणेश जी की आरती कर लीजिएगा। आरती आप गणेश जी की आरती भी गा सकते हैं। आरती करने के बाद सबसे लास्ट में दक्षिणा दिया जाता है। सबसे पहले तो देखिए पूजा के लिए, पूजा में हम रखेंगे कुछ दक्षिणा, इसलिए कि हमारी पूजा में अगर कुछ कमी रहती तो उसकी पूर्ति हो जाती है। उसके बाद सभी ऋषि मुनि को हम दक्षिणा स्वरूप में एक एक सिक्का दे रहे हैं। आप चाहे तो 11, 51, 21 की संख्या में भी आप जो है पैसा दे सकते हैं दक्षिणा के स्वरूप में, या फिर एक एक सिक्का सभी भगवान जी को, गणेश जी को भी और 7 ऋषि मुनि को और गुरु माता को भी दक्षिणा के स्वरूप में मैं एक एक सिक्का रखी हूँ। उसके बाद हाथ में जल लेकर आचमनी कर लेंगे, और उसके बाद इस तरह से पूजा संपन्न होती है। व्रत अगर आप करते हैं तो फल खा सकते हैं। व्रत में एक टाइम आपको फल खाना है। सूर्य अस्त होने से पहले ही भोजन, जो भी फल, अगर आप फल ग्रहण भी कर सकते हैं या फिर कोई मीठा भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन सूर्य अस्त होने के बाद आपको नहीं खाना है। सूर्य उगे हुए में ही आप शाम होने से पहले ही ग्रहण कर लीजिएगा। इसलिए कि ऋषि मुनि जो होते हैं ना, वो सूर्य अस्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। तो इसीलिए से आप भी व्रत में भोजन जो है ना सूर्य अस्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लीजिएगा। पूजा की चौकी अगले दिन उठाइएगा, प्रसाद पूरा परिवार ग्रहण कीजिएगा। दक्षिणा किसी मंदिर में जाकर आप दान कर दीजिएगा, दान पेटी में फ्रेंड्स। राधे राधे।